आज की कहानी है रजत की, जो कि वैसे तो पुणे में रहता था, लेकिन रजत की जॉब ट्रांसफर की वजह से उसे पुणे से हैदराबाद आना पड़ता है। अब रजत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। और इस वजह से रजत का बजट भी अभी थोड़ा टाइट चल रहा था। और अब तो रजत को अपने लिए हैदराबाद में एक किराए पर घर लेना था। तो रजत हैदराबाद के किसी एक लोकल ब्रोकर से बात करता है। रजत को ब्रोकर की हेल्प से एक घर तो मिलता है, लेकिन ये घर शहर से काफी ज्यादा दूर था। ये घर रजत को मार्केट के मुकाबले 40% से भी ज्यादा कम रेंट में मिल रहा था। तो रजत अपनी वाइफ प्रिया के साथ इस घर को देखने के लिए जाता है। अब रजत को तो ये घर काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन प्रिया को थोड़ा अजीब लगता है। तो वो रजत से बात करती है कि इतना बड़ा घर हमें इतने कम रेंट में क्यों मिल रहा है। तो रजत ने उसको बताया कि ये घर शहर से और मार्केट से काफी ज्यादा दूर है, और यहाँ पर कोई ऑटो वगैरह भी नहीं चलती। इस वजह से इस घर का रेंट इतना कम है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तो हमारे पास कार है, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। रजत की बात सुनकर प्रिया भी मान जाती है। और फिर कुछ ही दिनों में रजत अपनी वाइफ प्रिया और अपने 12 साल के बेटे आरव के साथ इस घर में रहने के लिए आ जाता है। अब पहले कुछ दिन तो सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। रजत सुबह उठकर अपने ऑफिस चले जाता, आरव अपने नए स्कूल चले जाता, और प्रिया भी घर के कामों में बिजी हो जाती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद प्रिया ने नोटिस किया कि उसके घर का कुछ सामान अपनी जगह से गायब हो जा रहा है। वो जो चीज़ रात को जहाँ पर रखती, सुबह वो चीज़ वहाँ पर नहीं होती, या फिर इस तरीके से होती कि जिस तरीके से उसने नहीं रखा था। पहले तो प्रिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि शायद वही रख कर भूल जाती होगी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद आरव की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी, और अब आरव अपने कमरे में ठीक से सो नहीं पाता था। आरव के अपने कमरे में ठीक से ना सोने की वजह से आरव रजत और प्रिया के साथ उनके कमरे में सोता था। कुछ दिन बाद आरव की तबीयत पहले से कुछ हद तक बेहतर हुई। तब रजत ने आरव से उसके कमरे में सोने के लिए कहा, लेकिन आरव तुरंत मना कर देता है। ऐसा लग रहा था कि आरव किस चीज से लेकर परेशान है। रजत को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आरव ने इससे पहले ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था। आरव से रजत प्यार से पूछता है कि तुम्हें अपने कमरे में किसी चीज का डर है, तुम्हें किसी चीज से परेशानी है। तब आरव ने बताया कि जब वो रात को सोता है तो उसे कई बार ऐसा लगा है कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है, जो कि उसे ही देख रहा है। और वो उसके बिल्कुल करीब आकर जोर जोर से सांसें ले रहा है। लेकिन वो जैसे ही लाइट्स ऑन करता, वहां पर कोई भी नहीं होता। ये बात सुनकर रजत भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। और अब से रजत खुद हर रात को आरव को उसके कमरे में सुलाया करता। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, और फिर एक रात जब रजत रात को बाथरूम जाने के लिए उठता है, रजत जैसे बाथरूम से जाने के लिए अपने बेड से नीचे उतरता है, वो देखता है कि उसके बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला है, जबकि रजत ने खुद उस दरवाजे को बंद किया था। रजत बाथरूम से आता है और उस दरवाजे को बंद करने के लिए जाता है। रजत जैसे ही उस दरवाजे के करीब पहुंचता है, वो देखता है कि उस हॉल की सारी लाइटें ऑन है, जबकि रजत ने खुद सारी लाइटें बंद की थी। पहले रजत को लगा कि शायद आरव होगा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। रजत ने सारी लाइटें बंद की और आरव के कमरे में उसे देखने के लिए जाता है। रजत जैसे ही आरव के कमरे के पास पहुंचता है, उसे आरव के कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। और ये आवाज आरव की तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये आवाज किसी औरत की थी। रजत एकदम से दरवाजा खोल देता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बस आरव अपने बेड पे आराम से सो रहा था। उस रात रजत वहीं आरव के पास सो जाता है। अगले दिन सुबह जब रजत की वाइफ प्रिया उससे पूछती है कि कल रात तो तुम मेरे साथ सोए थे, तो फिर दोबारा तुम आरव के साथ क्यों चले गए। तब रजत ने सारी बातें प्रिया को बताई। और ये बात सुनकर प्रिया ने जो बताया, उसे सुनने के बाद रजत और प्रिया उस घर में नहीं रुकते। प्रिया ने बताया कि कल रात जब वो किचन में डिनर बना रही थी, तो उसने सिंक के ऊपर लगे पुराने शीशे में किसी औरत की परछाई देखी। जैसे ही प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। ये सारी बातें सुनकर रजत और प्रिया एक बात तो समझ गए थे कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। अब रजत और प्रिया अपने पड़ोसी से इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं, जो कि एक बूढ़े अंकल आंटी थे, जिनकी वैसे तो रजत की फैमिली से ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि वो लोग हमेशा रजत के परिवार को अजीब तरीके से देखा करते, अजीब तरीके से घूरा करते। और ब्रोकर ने भी बताया कि पड़ोसी थोड़े अजीब है। जब रजत और प्रिया उन अंकल आंटी से बात करने के लिए जाते हैं, और जब रजत उस घर के बारे में पूछता है, तो पहले तो उन अंकल आंटी ने बात को टालने की कोशिश की। लेकिन जब
रजत ने अपने परिवार के साथ हुई सारी इस घटनाओं के बारे में बताया। तब उन आंटी ने बताया कि बहुत साल पहले वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो कि काला जादू वगैरह करती थी, और वो औरत किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी, बस अपने घर में ही ज़्यादातर रहती थी। जब बहुत दिन हो गए वो औरत किसी को दिखी नहीं और उसके घर से अजीब सी बू आने लगी, तब हम लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आकर जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए, तब हम लोगों ने देखा कि उस बूढ़ी औरत ने खुद ही की बलि चढ़ा दी थी। उसकी लाश के पास झाड़ फूक का सामान और एक अजीब सी किताब मिली जिसमें अजीब तरीके से और अजीब अजीब मंत्र लिखे हुए थे। पुलिस भी समझ गई थी कि ये उनका केस नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस केस को सुसाइड बोलकर बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग भी इन सब चीज़ों से ज़्यादा दूर ही रहना चाहते थे। पुलिस ने इस केस को सुसाइड बोलकर बंद कर दिया और उस बूढ़ी औरत का सारा सामान वहीं पर जला दिया। तब से उस घर में वो बूढ़ी औरत का साया है। आज तक जितने भी परिवार उस घर में रहने के लिए आए, कभी कोई भी खुश नहीं रह पाया। हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता, किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो जाता, या फिर कई बार तो मौतें भी हुई हैं। वो घर किसी के इंसानों के रहने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, वो आत्माओं का घर है। जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो, तुम्हारा हंसता खेलता परिवार वो घर उजाड़ देगा। ये सारी बातें सुनकर रजत उसी दिन उस घर को छोड़कर चले जाता है और दोबारा कभी भी उस घर के आसपास भी नहीं घूमता। अगर आप लोगों को भी आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ हॉरर स्टोरीज, हॉरर इंसिडेंट है, तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी स्टोरी या अपने इंसिडेंट को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर बताएंगे।